से कोई खून निकालने का तरीक़ा तिब्बी यूनानी में कभी भी कोई राइज नहीं रहा, ना ऐसी कोई मिसाल मिलती कि सिरिंज से बड़ा खून निकाला जा रहा हो। हिजामा एक कपिंग थेरेपी ज़रूर है, वो ऑथेंटिक है और उसी का हदीस में तज़किरा भी है। उसके लिए बहुत सुपरफिशियल कट दिए जाते हैं एपिडर्मिस में और वैक्यूम के ज़रिए से खून इकट्ठा करके निकाला जाता है, जिसके अलग अलग पॉइंट्स हैं, वहाँ से निकाला जाता है। लेकिन इतनी मकदार में और इस तरह का नहीं होता कि बाकायदा सिरिंज से उसको निकाला जा रहा हो और अलग अलग मकामात से और बहुत नाजुक हिस्सों से निकाला जा रहा हो। तो जो अतायत के साथ और अताई लोग इस तरह खून निकाल रहे होते हैं, ना तो वो सफाई सुथराई का उसका लिहाज रखते हैं और ज़रूरी नहीं है कि डिस्पोजेबल सिरिंज इस्तेमाल कर रहे हों। ये भी हो सकता है कि सिरिंज कई मरीज़ों के लिए इस्तेमाल की जा रही हो, तो यकीनन इसमें ख़तरा है कि बीमारियां, ख़तरनाक किस्म की बीमारियां लग जाएं जो बाद में मौलिक भी साबित हो सकती हैं या सेहत को बहुत नुकसान पहुंचा सकती हैं। ये बिल्कुल मज़हब का गलत इस्तेमाल है, इस पर पाबंदी होनी चाहिए। देखें, जब आपके पास कोई काबिलियत नहीं होती ना, तो फिर आपकी सलाहियतें ज़ाया होती हैं। तो ये जो फसद के नाम से जो आपने वीडियोज़ मुझे दिखाई हैं कि एक बंदा बैठा हुआ है, लोगों के सिरिंज से खून निकाल रहा है, तो भाई इस पर गवर्नमेंट पाबंदी लगाए, लोगों को बीमार करेगा ये। तो डॉक्टर हैं, माहिर हकीम हैं जो सर्टिफाइड हैं, उनसे इलाज करवाया जाए। ऐसे ही कोई बैठा हो कि जी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चूँकि फसद में इलाज बताया तो अब फ़लाँ बंदा फसद करना शुरू कर देगा। नबी ने ये तो नहीं बताया कि फ़लाँ बंदा करेगा तो उससे इलाज होगा और इस बीमारी में फ़लाँ तरीके से इलाज होगा। ये तो नबी नहीं, ये तो मेडिकल साइंस या तिब बताएगी हमें। तो इसलिए इन तमाम किस्म के लोगों से जो तिब्ब नबवी के नाम पे या कुरान और सुन्नत के नाम पे इलाज बता बता के लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं, इन लोगों से बहुत ज़्यादा होशियार रहें। ये वो लोग हैं जो ना डॉक्टर हैं, ना माहिर हकीम हैं और ना कोई आलिम दीन है। तो इनको चूँकि कुछ भी नहीं आता, तो अब जिसको कुछ भी नहीं आता उसको कमाने के लिए कुछ करना पड़ता है। तो पाकिस्तान में चूँकि लोगों से मज़हब से मोहब्बत है अल्हम्दुलिल्लाह, मज़हब के नाम पे मंजन बहुत बेहतरीन तरीके से यहाँ दिखता है। अगर सिर्फ सर्स के ऊपरी हिस्से से आप ब्लड निकाल लें और ये एक्सपेक्ट करें कि भाई फालिज ठीक हो जाएगा, दिमाग के अंदर का ब्लड बाहर आ गया, तो ये इसमें कोई सेंस नहीं है, इस बात में, इस फिजियोलॉजी में कोई सेंस नहीं है, इस चीज़ की कोई अहमियत नहीं है। ठीक है, बहुत सारे लोग इस बात को समझते हैं कि यार शायद हमें इससे फ़ायदा हो रहा है। अब इसमें ज़्यादातर लोगों के ईमान की बात है या लोगों के ट्रस्ट की बात है कि वो समझते हैं कि मैं वहाँ जाऊँगा तो बेहतर हो जाऊँगा और उनका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा होता है कि भाई मैं तुम्हें 3 दिन में ठीक कर दूँगा। लेकिन इसकी कोई अहमियत है नहीं, इससे कोई बेहतर नहीं होता। अगर मेरे पास कोई मरीज़ आता है फालिज के साथ, मैं उसको दवाई देता हूँ तो मुझे पता है कि भाई अगर छोटा फालिज है तो वो 1 महीने में खुद ही ठीक हो जाएगा। अब इस 1 महीने के अंदर वो कोई धागा बांध ले या वो कोई दम दरूद कर ले या वो किसी पीर के पास चला जाए तो क्रेडिट वो ले जाएगा। लेकिन सच्ची बात ये होती है कि भाई 1 महीने के अंदर मरीज़ ने वैसे ही खुद ठीक हो जाना वक्त के साथ साथ, क्योंकि रिकवरी आ जाती है। अभी तक मेडिकल साइंस ने ऐसा कोई तरीका इलाज नहीं निकला कि एक सिरिंज से ब्लड निकालने से ब्लड क्लॉट दिमाग से निकल जाए। इसका ऑपरेशन या ब्लड थिनर के अलावा कोई तरीका नहीं जो क्लॉट को डिज़ोल्व कर सके। ये लोग कर रहे हैं, ये लोगों को धोखा दे रहे हैं और लोगों की सेहत से खेल रहे हैं। अब इख्तियार किस पे गौर करना चाहिए, इन लोगों को रोकना चाहिए। लोगों की ज़ईफ़ुल एतक़ादी और मुख्तलिफ मसाइल की वजह से वो इनके पास उनके चुंगल में फंस जाते हैं। क्लॉट बनने की बहुत सी वजह हैं, इसमें स्ट्रेस भी है, ब्लड प्रेशर है, फूड की वजह हो सकती है, कुछ हेड इंजरी हो सकती है। और ये ब्लड निकालने फुटेज में वो स्किन में से निकाल रहे हैं, तो वो ब्लड कैसे क्लॉट को डिज़ोल्व करेगा। देखिए, फसद के बारे में किताबों में जैसे मैंने जिक्र किया है कि हमारे सिलेबस की किताबों में मौजूद है। हमारी जो बुनियादी किताब कुलियात जिसे बेसिक मेडिकल ऑफ साइंसेज कहते हैं, उसके अंदर ये शामिल है और पढ़ाया जाता है। लेकिन प्रैक्टिकली तौर पे इसकी तरबियत का कोई एहतमाम नहीं है, जिसकी वजह से हम इसे मज़ीद आगे डेवलप नहीं कर सके। मैं समझता हूँ कि जो रवायती तरीके हैं उनको आगे फ़रोग़ देने के लिए, तरक्की के लिए, उनकी तोसीक़ के लिए ज़रूरी है कि उन्हें आलमी मेयारात के मुताबिक उनके SOPs बनाकर उन्हें डेवलप करने का इस्तेमाल किया जाए। यार भाई, एक तो मैं अप्रिशिएट करना चाहूँगा आपको, आपकी टीम को कि माशाल्लाह आप जिस तरह से ये सारी चीज़ें लोगों के सामने लेके आते हैं और अवेयरनेस जो क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं अपनी तरफ से सच्ची बात का आपको बहुत मोतक़िद हूँ। ये जो आपने मतलब दिखाई है जो वीडियो और उसके अंदर ये जो डॉक्टर साहब, सो कॉल्ड डॉक्टर साहब,
जो वो कर रहे हैं कि जी हम खून निकालते हैं, आँख के ऊपर से निकालते हैं, फालिज का इलाज है तो वहाँ से निकालते हैं। तो ये जो शोबदाबाजियाँ ये मेडिकल साइंस के अंदर तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन लोगों के साथ ये अफ्रीका में भी आप देखेंगे, पाकिस्तान में भी देखेंगे, बाकी हमसाया मुल्कों में भी देखेंगे, तो ये सारी शोबदाबाजियाँ, शोबदाबाजी और अपनी लचर ज़ुबानी की जो होती है उसके साथ लोगों को इम्प्रेस करते हैं और साइकोलॉजिकली साइकोसोमैटिक उसका एक इम्पैक्ट आता है जिससे लोग मतलब एक मरीज़ समझता है कि शायद मैं ठीक हो गया। फिर उन्होंने अपने हवारी छोड़े होते हैं जो कि कन्विंस करते हैं कि जी बिल्कुल मुझे ऐसा मसला था, मेरा फालिज अटैक हो गया, मेरी आंखें नीचे गिरनी थी, वो आंखें ठीक हो गई। तो ये मैं समझता हूँ कि उसी किस्म के ही एक मतलब शोबदाबाजी के अंदर है। देयर इज़ नथिंग इन द मेडिकल साइंस, मेडिकल साइंस के अंदर कतई तौर पे ऐसा कोई इलाज नहीं है जो कि ऐसे इस तरह से क्लॉट निकाले जाते हैं। क्लॉटिंग का जो सिस्टम उसको डायग्नोज करने के लिए और मतलब एक रूहानी तौर पे क्लॉटिंग की कोई किसी किस्म की ये डायग्नोसिस नहीं हो सकती। उसका एक तरीका है, इन्वेस्टिगेशंस का तरीका है। उन इन्वेस्टिगेशंस के बाद ये पता चलता है कि अगर क्लॉट है कहाँ पे और उसको निकालने की खातिर जो है फिर वो तरीक़ेकार है, एक मुरव्वजा इलाज है जो कि मेडिकल साइंस के अंदर वो किया जाता है। तो मैं समझता हूँ कि ये जो दिखाया आपने ये एक क्वैक अताई जो है यहाँ पे पंजाब के अंदर बदकिस्मती से पूरे पाकिस्तान के अंदर ही है। और मैं एक और आपसे शेयर करूँ कि हमारे इदारे जो हैं इसके अंदर पहले 2010 से जो था हेल्थ केयर कमीशन बना कि पहले अतायत कम थी, इनके आने के बाद अतायत और बढ़ गई जिन्होंने कि इसको रोकना था। तो ये बदकिस्मती है कि मुआशरे के अंदर ऐसी चीज़ें जो खूब हो रही हैं।